सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज सुबह की 7:30 बजे से मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है विद पैकिंग के साथ। सो गाइस, आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी पे। 1 महीने बाद, 1 महीना कब हुआ पता ही नहीं चला। हंसी मजाक, खेलना कूदना, घूमना फिरना, बहुत इन्जॉय किया है हम लोगों ने। सो गाइस, आई विश जल्दी घर आ जाएंगे फिर से। तो ये मेरी चल रही है यहाँ पे पैकिंग धीरे धीरे। और पैकिंग, वैसे मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रात को ही रखे थे, प्रेस व्रेस करके। पर गाइस, रात को थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं थोड़ा, समझ सकते हो आप, तबीयत ख़राब मतलब एक टेंशन सा होता है कि यार आदमी जा रहा है, थोड़ा इमोशनल थी। सो इसीलिए रात को मैं कर नहीं पाई, तो मॉर्निंग में कर रही थी क्योंकि टाइम था मेरे पास। मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने मॉर्निंग में इनके कपड़े पैक किए और धीरे धीरे कपड़े पैक कर रही थी। इमोशनल हो रही थी, मुझे बहुत याद आ रही थी, मैं बहुत मिस कर रही थी इनको। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। क्योंकि जब 1 महीने पहले आ रहे थे तो मेरे को एक दिन भी ऐसा लग रहा था 1 साल बराबर। सो वही है, सारा वक्त का खेल है, कुछ पता नहीं है। सो गाइस, धीरे धीरे मेरी पैकिंग हो रही थी। सोच रही थी यार अभी टाइम निकलेगा, अभी हमें निकलना है, अभी ये साथ में अभी तैयार हो रहे हैं, अभी खुद निकल जाएंगे। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, पर रोते रोते खुद को संभाल रही थी कि रोना बिल्कुल मेरे को अलाउड नहीं था। मेरे को मना किया गया था बिल्कुल रोना नहीं, अगर तू रोती है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, डुग्गू परेशान हो जाएगा। तो सो फिर मेरी लगभग पैकिंग हो ही गई थी। सो हल्का फुल्का सामान था थोड़ा जो मेरे को पैक करना था, तो वो मैंने थोड़ी देर में पैक कर लिया था, लगभग डन हो चुका था। सो थोड़ा इमोशनल, आंखों में आंसू भरते भरते खुद को संभाल रही थी। खैर कोई नहीं। उसके बाद इनका नहाना धोना हुआ, ये रेडी हुए और मैंने डुग्गू से पूछा। डुग्गू का कोई रिप्लाई नहीं था, बस चुप हो रखा था, उसे बस मजाक लग रहा था। उसके बाद हम निकले आईएसबीटी के लिए। ये मेरी क्यूट सी सिस्टर है जो मुझे बहुत प्यार करती है। और हम निकल रहे थे आईएसबीटी के लिए। आईएसबीटी पहुँचे। आईएसबीटी पहुँचते ही इनका बस का वेट कर रहे थे। बस थोड़ा आगे खड़ी थी, तो हम लोग सब निकल गए आगे के लिए। और ये मेरी मामी, ये इनका चाय का टाइम चल रहा था, मेरे मामा मामी। और ये मेरी मामी का अपने जवाई राजा के लिए बहुत नोक झोंक प्यार वाला, मतलब बहुत ही प्यार करते हैं ये लोग इनसे बहुत ज़्यादा। तो मतलब मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने इनको जवाई माना ही नहीं है। ये आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े और जवाई माना ही नहीं है। मेरे सारे भाई लोग, इन्होंने बैग वैग पकड़ा और आगे निकल रहे हैं। तो जवाई इन्होंने कभी माना ही नहीं है। सबने, मेरी फैमिली में जितने भी हैं, सबने इनको एक बेटे का दर्जा दिया है और बेटा ही माना है। तो गाइस, ये लोग रात को आके इन्होंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छे से मस्ती की। और सुबह इनको छोड़ने मेरे साथ आए। ये रही इनकी बस जिसमें इनको दिल्ली तक जाना था, वहाँ से इनकी फ़्लाइट थी। सो गाइस, ये घड़ी तो जिसके मतलब जो भी, जिनके भी हस्बैंड बाहर रहते होंगे उनको पता होगा कि ये मोमेंट कैसा होता है, आप लोग समझ सकते हो। तो मुझे भी ये मोमेंट बहुत ही अजीब लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। सो इनका फिर गाड़ी में बैग वैग रखना था, ये बैग रखने जा रहे थे मेरे मामा और ये मामी। और इनकी तैयारी हो रही थी धीरे धीरे जाने की। उसके बाद गाइस, इनमें तो चले जाना है, हमने वहीं पे छोड़ जाना है, फिर उसके बाद घर आना है। और ये मेरी बहन और इनका प्यार बहुत अच्छा लगता है मुझे। इन दोनों का बॉन्ड एकदम भाई बहन दोस्त जैसे रहते हैं दोनों, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। सो उसके बाद ये जा रहे थे अपनी सीट वीट चेक करने के लिए और चेक किया इन्होंने। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये चले गए, मेरे को तो मिले ही नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद डुग्गू ने जिद की कि पापा मुझे भी देखना है अंदर, तो डुग्गू भी फिर अंदर गया और व्लॉग मेरा भाई शूट कर रहा था। उसके बाद बाहर आए। फिर उसके बाद बस जो मोमेंट, जो घड़ी आनी थी वो आ गई।
उसके बाद टाटा बाय बाय कहने का मोमेंट आ गया था। प्यार किया अपने बच्चे को, मुझे समझाया, ख्याल रखने के लिए बोला गया। और उसके बाद टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका था गाइस। तो फिर चलते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए चल पड़े। बहुत बुरा फील हो रहा था, पता ही नहीं चला कब 1 महीना हो गया। उसके बाद गाइस मैं घर आई, मैंने घर वीडियो कॉल पे इनसे आते ही बात की, क्योंकि मैं घर आई मुझे एकदम बहुत सूना सूना लगा। मैंने सोचा मैं पता नहीं कौन सी जगह आ गई हूँ, बहुत ही अजीब सा लगा मुझे। मैं बहुत अनकंट्रोल हो गई थी अपना, मतलब मुझे रोना छूट ही गया, मेरे से हुआ ही नहीं कंट्रोल। मैंने सोचा कंट्रोल करूँगी बट कंट्रोल बिल्कुल नहीं हुआ और मैं रोने लग गई। ये मुझे समझाते गए कि प्लीज़ मत रो, देख तू रोएगी तो डुग्गू भी सैड होगा, वो भी बोलेगा कि मम्मी क्यों रो रही है, तो तू ही नहीं संभालेगी खुद को तो वो कैसे संभालेगा। तो फिर मैं भी थोड़ा सा इमोशनल, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा रो जाती हूँ, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। सो फिर खुद को कंट्रोल किया, संभाला। फिर डुग्गू का सोचा कि हाँ यार सच में डुग्गू तो फिर बोलेगा ही कि पापा कहाँ हैं। तो फिर उसको भी ये लग रहा था कि पापा भी थोड़ा ऐसे ही घूमने जा रखे हैं, सब मजाक कर रहे हैं। सो फिर नहीं बस बातचीत कर रहे थे, समझा रहे थे कि प्लीज़ खाने वाने पे ध्यान देना और डुग्गू का भी ध्यान देना, उसको डेली स्कूल भेजना। उसके बाद गाइस मैंने थोड़ी देर बात की। उसके बाद जब घर की कंडीशन हो रखी थी, आप लोगों को मैं बताऊँ नहीं, दिखाई देती हूँ, आप लोग देख लीजिए गाइस। बहुत ही गंदी कंडीशन हो रखी थी, क्योंकि हम सुबह 7:45 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। तो फिर इनको याद करते करते मैं सोचते सिर बहुत फटा जा रहा था। बट मैंने सोचा काम तो करना ही है, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था और मुझे साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो मैंने सोचा, मेरा किचन देख सकते हो आप, किचन के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और धीरे धीरे सब करना था मुझे। हमारे गढ़वालियों में एक रिवाज है कि हम लोग जिस दिन कोई जाता है तो झाड़ू पोछा और नहाना और कपड़े बिल्कुल नहीं धोते हैं। तो झाड़ू तो फिर भी ऐसे कि लगाना तो पड़ता ही, झाड़ू मजबूरन है, क्योंकि इतना गंदा तो रख नहीं सकते। बस वही थोड़ी बात पे फिर मैं इमोशनल हो रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी खुद को कि यार, बट कोई नहीं, खैर खुद को संभालना, क्योंकि वो हमारे लिए गए हैं और अगर वो हमारे लिए गए हैं तो मुझे उनको खुश रखना है, अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद गाइस मैं लगी सफाई पे, मैंने किया घर को फिर क्लीन, खुद को थोड़ा कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धुला, मूड फ्रेश किया। घर मेरा पूरा क्लीन हो चुका था, सारे कपड़े वपड़े जो अस्त व्यस्त पड़े हुए थे वो सारे मैंने संभाल दिए थे। बस झाड़ू किया, पोछा बिल्कुल नहीं लगाया, नहाना नहीं किया और मैंने डुग्गू को तक नहीं नहलाया, क्योंकि हमारे उसमें बहुत बुरा माना जाता है। तो गाइस ये मैंने पूरा घर को क्लीन कर दिया था। उसके बाद थी मेरी किचन की बारी। किचन भी मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था। सो गाइस आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट व्लॉग लेके आओ, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी गाइस। सो आगे बढ़ती हूँ और चलते चलते फिर मुझे शाम को थोड़ा सब्ज़ी लेने भी जाना था, क्योंकि अब मंडे से डुग्गू का स्कूल है, मेरा भाई ड्यूटी, फिर कॉलेज है एक भाई का, तो सब बिज़ी है, फिर अपने शेड्यूल में आ जाते हैं। 2-3 दिन बहुत, मतलब 1 महीना बहुत मस्ती की। फ्रीज़ तो मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि फ्रीज़ मैंने कहा कर ही लेती, क्योंकि इतना काम नहीं है, तो मैंने फ्रीज़ क्लीन कर लिया था। 2-3 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हैप्पी जर्नी माय लव। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मिस कर रही हूँ, इतने अच्छे मोमेंट थे वो मिस कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।